जय हिंद गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल 24/7 CA जोन में। और आज का हमारा जो स्पेशल टॉपिक है वो है हॉस्टल। बट येस्टरडे मैंने आपको एक बॉयज़ हॉस्टल से रिलेटेड कुछ सारी इन्फॉर्मेशन दी थी। आज जो है वो मैं आपको गर्ल्स स्पेशल जो हॉस्टल से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सब आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूँ। ओके, सो हमारे साथ यहाँ पे लखनऊ विश्वविद्यालय से श्वेता जुड़ चुकी हैं। तो बाकी श्वेता अपना एक बार इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि आपने यहाँ पे क्या कर रही हैं, किस कोर्स से कर रही हैं और आपका हॉस्टल वगैरह कौन सा है इस समय प्रेजेंट टाइम में। हेलो एवरीवन, दिस इज़ श्वेता गुप्ता। मैं यहाँ से MA पॉलिटिकल साइंस परस्यू कर रही हूँ और ये मेरा 3rd सेमेस्टर है। मैंने ग्रेजुएशन भी यहीं किया है और मैं ग्रेजुएशन से लेके अब तक हॉस्टल में ही रही हूँ यूनिवर्सिटी में। पहले मेरा हॉस्टल डिफरेंट था UG में एंड नाउ मैं कैलाश हॉस्टल में रह रही हूँ। तो हॉस्टल का सबसे अच्छा ये होता है कि आपको हॉस्टल लाइफ ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए। वो बहुत बेसिक चीज़ है और बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ है। वो एक ऐसा फेज़ है जो आपके पास ज़रूर उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्चुअली येस्टरडे मैंने एक आपने देखा होगा शायद, तो धनंजय नाम के एक थे, उनका भी इंटरव्यू लिया था। तो उन्होंने भी यही बोला कि हाँ, हॉस्टल लाइफ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत मज़ा आता है, राइट। बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप घर से यहाँ वो तो नॉर्मल स्कूल लाइफ जैसी ही हो जाती है। आप घर से आ रहे हो, यहाँ वापस घर पे जा रहे हो, पर जो हॉस्टल में आप जाते हो, लोगों से इंटरेक्ट करते हो और एक वो डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। ओके आपको हॉस्टल के बारे में बता दूंगी। जी, ओके श्वेता सर, मैं आपसे एक एक करके क्वेश्चन पूछता रहूँगा, बाकी आप जो है उसका आंसर करते रहिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन वही है कि आपका जो हॉस्टल में अलॉटमेंट होता है, जैसे कि फॉर्म हमने फिल कर दिया बच्चों ने, उसके बाद अलॉटमेंट किस बेसिस पे होता है? मेरिट बेसिस पे होता है या फिर डायरेक्ट आपका अलॉटमेंट हो जाता है? अलॉटमेंट स्ट्रिक्टली मेरिट बेस पे होता है। जो भी आपकी रैंकिंग रही हो या जो भी आपके मार्क्स रहे हो, उसके बेसिस पे जितने लोगों ने हॉस्टल के लिए अप्लाई किया होगा उतने लोग की मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। तो उस पर रैंकिंग वाइज हॉस्टल अलॉट होते हैं। सपोज़ अगर 50 सीट्स हैं तो टॉप 50 को मिल जाते हैं। उसके बाद अगर कोई इसमें से नहीं ऑप्ट करता है तो वेटिंग लिस्ट दी जाती है। ओके, मतलब ऑल ओवर यहाँ पे जो मेरिट बेसिस पे ही एडमिशन होता है, अलॉटमेंट यहाँ पे हॉस्टल का अलॉटमेंट मेरिट बेसिस पर ही होता है, राइट। जैसे अलॉटमेंट आपका उसके कोर्स के लिए होगा, सेम लाइकवाइज आपका हॉस्टल के लिए भी होगा। ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है कि हॉस्टल फ़ीस की अगर बात करें तो इसमें एक साथ देनी होती है या फिर आप इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो? हॉस्टल फीस इंस्टॉलमेंट में दी जाती है और वो सेम इंस्टॉलमेंट जो वो प्रिस्क्राइब करेंगे। अगर उन 3 इंस्टॉलमेंट में लेनी है तो वो 3 में लेंगे, 2 में लेनी है तो वो 2 में लेंगे। उसके अलावा आप कुछ डिफरेंट नहीं कर सकते हैं। अच्छा, मतलब वो ऑफिशियल्स ही बताते हैं आपको कि क्या क्या आपके पास चॉइसेस हैं, राइट। पहले से सेटल होता है कि कब कितने इंस्टॉलमेंट देने, कैसे देने, तो उसी हिसाब से देना होता है। ओके, और यहाँ पे जो फ़ीस की बात करें अगर, तो हॉस्टल जैसे कि फ़ीस जो होती है तो उसमें मेस फ़ीस इंक्लूडेड रहती है या फिर अलग से देना होता है? मेस फीस इंक्लूडेड रहती है। मेस की फ़ीस 89 रुपीज़ पर डे के हिसाब से होती है। ओके, तो 89 रुपीज़ पर डे के हिसाब से 89 या 79, वो चेंज होता रहता है। पहले वो 110 थी तो उसको भी कम कर दिया गया हाँ, है। वो तो वेरिएशन होता ही रहता है थोड़ा बहुत होता रहता है। तो वो पर डे की होती है उतनी फीस। उसके अलावा अप्रॉक्स 10,000 रुपीज़ आपको पूरे साल का हो जाता है हॉस्टल में रहने का। जी। तो सब टोटल मिला के आपका पूरे साल का 30 to 35,000 के बीच में वो वेरी करता है, वो उतना आ जाता है। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो जैसे कि अगर मेस हम ना लेना चाहें, सिर्फ हॉस्टल लेना चाहें, तो क्या ये पॉसिबल है कि सिर्फ हम मेस ना लें, अपने आप से खाने वगैरह का कर लें और हॉस्टल? नहीं, अगर आपको हॉस्टल में रहना है आपको मेस का फीस देना कंपलसरी है। आप मेस का खाना खाएं या ना खाएं, ओके, तो वो तो कंपल्शन है, आपको देना ही पड़ेगा मेस का फीस। ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि यहाँ पे रूम साइज़ की बात करें तो सिंगल बेड, डबल बेड या ट्रिपल बेड, मैंने सुना है कि गर्ल्स हॉस्टल जो होता है उसमें ट्रिपल बेड का भी कुछ कॉन्सेप्ट होता है। सो फीस किस में ज़्यादा होती है और किस में कम होती है, एक बार ये आप कंफर्म बता दीजिए। सिंगल सीटर की फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होती है, वो भी 1 से 3,000 के बीच में वेरी करती है। भाई उतना ही एक्स्ट्रा होता है और कुछ डिफरेंट नहीं है। उसके अलावा 3 सीटर रूम्स भी प्रोवाइडेड होते हैं, डबल सीटर भी होते हैं और सिंगल सीटर रूम्स प्रेफरेबली PG स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं। और वो सिंगल सीटर भी डिपेंड करता है कि किस हॉस्टल में है, किस हॉस्टल में नहीं है। और उन्हीं हॉस्टल्स में PG स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स, रिसर्च स्कॉलर्स, उनको दिए जाते हैं। अदरवाइज UG फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जो आते हैं उनको मेनली 3 सीटर रूम दिया जाता है। ओके, उनके लिए होता है। और डबल सीटर रूम बाकी जितने कोर्सेज के बच्चे होते हैं, जितने ईयर के होते हैं, उनके लिए प्रेफर किया जाता है। ओके, फीस अगर बात करें तो मतलब जो सिंगल बेड वाला होता है उसमें ज़्यादा होती है, राइट। सबकी अप्रॉक्स सेम होती है, बस वो 1 से 2,000 का डिफरेंस सिंगल सीटर वालों के लिए आता है। ओके, सो अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है लोकल गार्जियन का। तो लोकल गार्जियन का कॉन्सेप्ट एक बार आप क्लियर बता दीजिए कि क्या है, क्योंकि बच्चों को बहुत इश्यूज आ रहे थे कि वो बाहर से हैं और यहाँ पे उनके लोकल गार्जियन कोई नहीं है या जानने वाला कोई नहीं है। सो उस चीज़ को वो कैसे मैनेज करें, मैंडेटरी है, नेसेसरी है या नहीं है? लोकल गार्जियन एक आपकी फैमिली रिलेटिव या बहुत क्लोज फैमिली फ्रेंड या जिनको आप जानते हैं, जिनको आपकी फैमिली जानती है और जो लखनऊ के रेसिडेंट हैं,
उनके लिए रेफ़र किया जाता है ये टर्म। और अगर आपके पास कोई लोकल गार्जियन, तो वो इमरजेंसी के लिए यूज़ होते हैं। लाइक अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या आपकी तबीयत ख़राब है या आपको कहीं जाना है या कुछ भी, तो लोकल गार्जियंस की परमिशन ले लेते हैं, आप उनके यहाँ चले जाते हैं। आपकी तबीयत ख़राब है तो उनको बुला लिया जाता है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके पास कोई लोकल गार्जियन है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं है तो बहुत से ऐसे बच्चे आते हैं जिनके लिए बहुत अननोन सिटी है, जो बिल्कुल नहीं जानते हैं, उनका फैमिली बैकग्राउंड नहीं रहा है, तो वो भी कंसिडर कर लिए जाते हैं। पर अगर आपके पास कोई लोकल गार्जियन है तो बहुत अच्छी बात है। मतलब अगर नहीं है तो भी हम वहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं कि हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं है ऐसा, तो दे विल अंडरस्टैंड और वो कर लेंगे कंसिडर। ओके, सो क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर जैसे हम देखने को मिलता है कि ग्रेजुएशन में बच्चों के पास 3 सब्जेक्ट्स रहते हैं, उसमें से अगर एक भी सब्जेक्ट सेल्फ फाइनेंस का है, तो जब बच्चा फॉर्म भरेगा हॉस्टल का तो उसमें टाइप ऑफ स्टूडेंट एक ऑप्शन आता है, तो उसमें क्या भरेगा, सेल्फ फाइनेंस या रेगुलर? नहीं, वो रेगुलर रहेगा। आपका कोर्स कैसा है वो डिपेंड करता है, सब्जेक्ट कैसा है वो नहीं। आपका कोर्स रेगुलर है तो आप रेगुलर भरेंगे। मेरा भी एक सब्जेक्ट सेल्फ फाइनेंस रहा है, तो वो मेरा कोर्स BA रेगुलर ही था, तो उसमें मैंने रेगुलर ही फिल किया। अगर आप प्रोफेशनल कोर्स या ऐसा कुछ कर रहे हैं जो सेल्फ फाइनेंस है प्योरली, तो आप सेल्फ फाइनेंस मेंशन करें। ओके, बट श्वेता, यहाँ पे कल एक मैंने इंटरव्यू लिया था तो उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि एक अगर आपका सेल्फ फाइनेंस है तो आपका सेल्फ फाइनेंस ही भरा जाएगा। तो ये मतलब डाउट कैसे आ रहा है, आप एक बार इस चीज़ को क्लियर कर दिए। कुछ सब्जेक्ट होते हैं, अगर आप सिर्फ उन सब्जेक्ट से परस्यू कर रहे हैं, सिर्फ वो सब्जेक्ट है अगर आपके पास और वो सेल्फ फाइनेंस है, तो आप सेल्फ फाइनेंस मेंशन करेंगे। BA में ऐसा कोई पर्पस नहीं है सेल्फ फाइनेंस का। अगर आप BA रेगुलर कोर्स कर रहे हैं और उसके अंदर कोई सब्जेक्ट है आपके पास सेल्फ फाइनेंस का, तो आपसे सब्जेक्ट फीस ली जाएगी। पर आप BA रेगुलर कर रहे हैं तो आपसे हॉस्टल कोई अलग से फीस नहीं लेगा सेल्फ फाइनेंस की, उनके लिए आपका कोर्स रेगुलर है। अगर आप ऑनर्स करते हैं तो अगर वो मेंशन करना चाहें कि ऑनर्स की फ़ीस अलग है तो वो अलग बात होगी, पर अगर आपका कोर्स ही रेगुलर है तो आपको उससे कोई सेल्फ फाइनेंस की फ़ीस नहीं ली जाएगी। ओके श्वेता, सो यहाँ पे आप एक बार जो ब्रेकफास्ट हुआ, लंच हुआ और डिनर हुआ, इनकी टाइमिंग्स क्या रहती है और क्या मतलब सेलेक्टेड टाइमिंग्स रहती है जिसमें आपको वो चीज़ अवेलेबल रहती है वहाँ पे, तो वो चीज़ एक बार कंफर्म बता दीजिए। हॉस्टल में 3 टाइप का मील मिलता है आपको, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। तो टाइमिंग आपकी कन्वीनियंट ही रहती है। मॉर्निंग 7 या 7:30 से 9 बजे तक आपका ब्रेकफास्ट हो जाता है, 12 से 2 लंच होता है, बाकी 8 बजे से 9 साढ़े 9 तक आपका डिनर होता है जी। तो और वो बाकी हॉस्टल्स में वेरी करता है, थोड़ा आधा घंटा या 15 मिनट इधर उधर हो जाता है, बाकी वो इतना ही टाइम रहता है, सेम अप्रॉक्स सबके लिए। ओके, टाइम कुछ मैंडेटरी रहता है कि हाँ इतने समय में आपको लेना ही लेना है, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ? अगर आप 10-15 मिनट लेट हो जाते हैं तो खाना हटा के रख दें, आप जाके ले सकते हैं। पर अगर आप 2 से सवा 2 हो गया, 2:30 हो गया तो ठीक है, क्लास है आपकी, वो दे विल अंडरस्टैंड। पर 2:30 के बाद आप जाएंगे तो मेस बंद हो जाता है जी, तो तब आपको नहीं मिल पाएगा। ओके, सो यहाँ पे जैसे कि गर्ल्स को बहुत सारी जैसे सडनली दिक्कत आ जाती है, तो क्या वहाँ पे कोई इंचार्ज रहता है जो उस चीज़ को हैंडल कर सके, आप लोगों की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सके, आप लोगों की मदद कर सके? हॉस्टल की एक असिस्टेंट प्रोवोस्ट हमेशा हॉस्टल में ही रहती हैं, तो आप उनको कभी भी रीच आउट कर सकते हैं आपके पास कोई भी प्रॉब्लम हो। बाकी प्रोवोस्ट और असिस्टेंट प्रोवोस्ट इस बात का हमेशा ध्यान रखती हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम है और आप कॉल कर रहे हैं तो वो रिस्पॉन्स ज़रूर करेंगी। ओके, मतलब जो है आपकी जो भी प्रॉब्लम होती है उसका सॉल्यूशन आपको वहाँ पे मिलता है। बिल्कुल। बाकी आपके रूम में अगर कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी आपको दिक्कत हो रही है तो आप स्टाफ से जाके कंप्लेन कर सकते हैं, आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, जो भी दिक्कत है वो सॉर्ट आउट हो जाती है। ओके, सॉल्यूशन उसका मिलता है आपको उस समय? बिल्कुल सॉल्यूशन मिल जाता है। ओके, सो अब यहाँ पे आपके पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करेंगे कि आप यहाँ पे रह चुकी हैं, अपना आपका ग्रेजुएशन जो है वो यहीं पे बीता हुआ है और पूरा अपने जो हॉस्टल लाइफ है वो अच्छे से जी हुई है ऑलरेडी। सो आप यहाँ पे बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है हॉस्टल लाइफ में, और यहाँ पे आपको कुछ दिक्कतों का सामना तो नहीं करना पड़ा? हॉस्टल में एडजस्टमेंट में दिक्कत ज़रूर होती है। आप नए नए आए होते हैं, आपके नए रूममेट्स होते हैं और आप रह रहे हैं तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी। घर नहीं है, वो हॉस्टल है। जी जी, करेक्ट। हॉस्टल में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बट वो जो एक्सपीरियंस होगा दैट काउंट्स। और वो आपको जो एक्सपीरियंस मिलेगा, आपके फ्रेंड्स भी बनेंगे, आपका झगड़ा भी होगा और फ्रेंड्स भी बनेंगे, आप एंजॉय भी करेंगे, तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और हॉस्टल, स्पेशली गर्ल्स हॉस्टल, सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करता है, सारे फेस्टिवल्स। तो वो जो पोर्शन है जहाँ फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, जहाँ आपका इंटरेक्शन होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और हम लोग सारे फेस्टिवल मनाते हैं, और इवन अगर फेस्टिवल्स रात को है, जन्माष्टमी रात को 12 बजे भी सेलिब्रेट होती है, तो वो पूरा इन्जॉयमेंट होता है। पूरा मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट भी आपको देखने को मिलता है। डेवलपमेंट आप
डांस, सिंगिंग, सारे जितने भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती हैं फंक्शंस में सब होंगी। ओके इसके अलावा आपका जितना भी ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, स्पोर्ट्स और ओपन एयर जिम है हॉस्टल्स में अब तो, ओके इवन गर्ल्स हॉस्टल में, तो आप जितना भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपना टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ, वो सब बेनिफिशियल है। एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछना चाहूँगा कि आपका गर्ल्स हॉस्टल है, तो गर्ल्स में कुछ यहाँ पे टाइमिंग वगैरह का कुछ इशू है कि आप इतने समय हॉस्टल में एंटर कर सकते हैं या फिर इसके बाद नहीं कर सकते या बाहर नहीं जा सकते, ऐसा कुछ? टाइमिंग का बिल्कुल है। मॉर्निंग तो 5:30-6 बजे तक हॉस्टल खुल जाता है, उसके बाद आप जा सकते हैं। शाम को कुछ हॉस्टल्स में 6 बजे टाइमिंग है, तो आप शाम को 6 बजे तक वापस आना होता है। कुछ हॉस्टल्स में 7 बजे, इन केसेस 8 बजे भी रहता है कुछ हॉस्टल्स में, जी तो आपको उतने टाइम तक वापस आना होता है। इन केस आप घर जा रहे हैं या आपको कहीं जाना है, आप उस दिन हॉस्टल में नहीं रहेंगे, रात की बात हो रही है, दिन में तो आप जा रहे हैं तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नहीं रहते तो एक दिन पहले, कुछ हॉस्टल्स का ये है कि आपको वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म वो प्रोवाइड करते हैं, उसको एक दिन पहले फिल करना होता है, जिसे प्रोवोस्ट साइन करती हैं। जी कुछ हॉस्टल्स में ये है कि आपको एक दिन पहले एप्लीकेशन प्रोवाइड कर देनी होती है कि आप नेक्स्ट डे नहीं रहेंगे, तो ये आपको जब भी हॉस्टल में नहीं रहना है, लीव लेनी हो हॉस्टल से, तो ये प्रोसीजर है। मतलब इमरजेंसी पड़ेगी तो आपको यही पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, राइट? प्रोसेस है, एक दिन पहले एप्लीकेशन या एप्लीकेशन फॉर्म जो भी आपका हॉस्टल प्रोवाइड करता है वो करना है। ओके, सो लास्ट टाइम मैं आपसे एक वर्ड में पूछूंगा, हॉस्टल या फिर रूम? मतलब हॉस्टल आप यहाँ पे लखनऊ यूनिवर्सिटी या फिर बाहर वाला जो आपका रेंट पे अवेलेबल रहता है? हॉस्टल, Okay. हमेशा हॉस्टल। ओके, थैंक यू सो मच। सो श्वेता, आपका अपना कीमती टाइम देने के लिए, और यहाँ पे आई होप सो जो भी आपके डाउट थे वो सब यहाँ पे श्वेता ने क्लियर कर दिए हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।